I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are foreign exchange rate, and determination of flexible exchange rate. Now look at this picture. You will see USD dollars, then UK pounds, then euro, and then currency of Japan yen is there. So ये चार अलग अलग देशों की करेंसीज यहाँ दिखाई गई है। इसी तरह से हर एक देश की अपनी करेंसी होती है। जैसे इंडिया में रुपी है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कनाडा में कैनेडियन डॉलर है, और जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपी है। इस तरह से हर देश की अपनी एक करेंसी होती है। नाउ व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज हम किसे कहते हैं? अभी जो आपने पिछली स्लाइड में करेंसीज की पिक्चर्स देखी, वो सब क्या थी? डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी थी। सिर्फ 4 कंट्री का वो दिखाया गया है। विश्व भर में कितने सारे देश हैं, हर देश की अपनी एक करेंसी होती है। सो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेफर टू द करेंसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज। वेरी सिंपल। जितनी भी करेंसीज होती हैं दूसरे देशों की, उन सब को हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। जैसे इंडिया के लिए फॉरेन एक्सचेंज क्या है? डॉलर्स, पाउंड्स, येन्स एंड यूरो, ये एग्जाम्पल यहाँ लिए जा रहे हैं। मतलब किसी भी दूसरे देश की जो करेंसी है अदर देन इंडिया, इंडिया के लिए फॉरेन एक्सचेंज होगी। कि इंडिया की अपनी करेंसी क्या है? रुपी है, इंडियन रुपी जिसको हम बोलते हैं, वो इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी है। उस करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसीज पूरी दुनिया में हैं, उन सब को हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू करेंसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज। नाउ व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज तो हमने पढ़ लिया कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है जो करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज होती है उसको हम कहते हैं फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है कि जो दो देशों की करेंसीज हैं उनको आपस में हम कैसे एक्सचेंज करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी करेंसीज हमारे देश में खरीदी जाती हैं, और जब विदेशी लोग इंडिया में आते हैं तो वो भी इंडियन रुपी को बाई करने के लिए अपने अपनी करेंसीज को यहाँ बेचते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं। सपोज कोई भी अमेरिका से इंडिया में आया घूमने फिरने के लिए या किसी और काम के लिए, अब इंडिया में उसको कुछ भी परचेजेस करना है तो उसको इंडियन रुपी चाहिए, तो अपने साथ जो वो करेंसी लेके आया है तो उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा, पहले इंडियन रुपी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ऐसे कोई भी इंडियन किसी भी दूसरे देश में जा रहा है, पढ़ाई लिखाई के लिए जा रहा है या किसी और पर्पस के लिए जा रहा है, घूमने फिरने के लिए जा रहा है या वहां इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी करना है, व्हाट्सोएवर, he needs to convert his currency in the currency of that country where he is going। तो जो करेंसीज को कन्वर्ट करना होता है एक दूसरी करेंसीज में, उसको हम किस रेट पे करते हैं उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर अ फॉरेन करेंसी। तो जिस रेट पे हम डोमेस्टिक करेंसी को दूसरी करेंसीज में एक्सचेंज कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट।
सो इसके एग्जाम्पल भी समझते हैं. Let us understand foreign exchange rate with the help of example. Like 1 UK pound is equal to Indian rupees 100. अगर हमें एक यूके पाउंड खरीदना हो तो लगभग 100 रुपीज़ देने पड़ते हैं. ये रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक जो यूके पाउंड है दिस इज इक्वल टू 100 रुपीज़. तो ये एक्सचेंज रेट हुआ बिटवीन द टू करेंसीज. कौन कौन सी? यूके पाउंड एंड इंडियन रुपी. इसी तरह से अगर हम यूएस डॉलर के एक्सचेंज रेट की बात करें तो एक यूएस डॉलर जो है दिस इज इक्वल टू इंडियन रुपीज 75. तो दिस इज द एक्सचेंज रेट बिटवीन यूएसए डॉलर एंड इंडियन रुपीज. सिमिलरली 1 यूरो इज इक्वल टू इंडियन रुपीज 88. ये भी क्या है? दिस इज आल्सो द फॉरेन एक्सचेंज रेट. ये भी फॉरेन एक्सचेंज रेट है. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक करेंसी की आपने एक यूनिट खरीदनी हो तो उसके लिए दूसरी करेंसी की कितनी यूनिट्स पे करनी पड़ेगी उसके लिए. दिस इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेट. नाउ लेट अस डिस्कस डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. तो जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ एक्स एक्सिस पर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज को शो किया है, जबकि वाई एक्सिस पर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को शो किया गया है. जब फॉरेन एक्सचेंज का रेट R2 है तो उस समय उसकी जो डिमांड है वो OM के बराबर है, और जब ये रेट गिर के R1 हो जाता है तो ये जो डिमांड है ये बढ़कर ON के बराबर हो जाती है. इस तरह आप यहाँ देखेंगे कि जो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है ये R2 से कम हुआ, R1 पे पहुंचा, और जो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है ये M से N पर चली गई. मतलब दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स है, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे कम हो रही है और दूसरी चीज़ क्या हो रही है? बढ़ रही है. सो सिमिलरली अगर हम इसको ऐसे पढ़ें कि रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो बढ़ गया, R1 से मान लीजिए R2 हो गया, तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट अगर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? उसकी डिमांड कम हो जाएगी. तो यहाँ पर ये N से M की तरफ जो है वो उल्टा आ जाएगा. तो ये था डायग्राम समझने के लिए कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज जो है उसका किस तरह का जो रिलेशन है उसकी रेट ऑफ एक्सचेंज के साथ. सो लेट अस अंडरस्टैंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हमने सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को शो किया है, जबकि वाई एक्सिस पर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज शो किया है. सपोज कि रेट ऑफ एक्सचेंज R1 है, उस समय जो सप्लाई है वो OM के बराबर है. फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई OM के बराबर है, और जैसे ही जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट है वो बढ़ता है, वो R2 हो गया, तो उसके R2 होते ही जो उसका सप्लाई था वो भी बढ़ गया, वो ON के बराबर हो गया. तो इस तरह से जब रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा उसमें वृद्धि हुई, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो उसकी सप्लाई है वो भी बढ़ रही है, उसमें भी जो है वो वृद्धि हो रही है. सिमिलरली अगर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम हो रहा है, मतलब उसमें अगर कमी है, R2 से अगर ये R1 पे आया है, तो यहाँ पर उसकी जो सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी, ON से ये कम होकर OM पे पहुँच जाएगी. मतलब दोनों में क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है. अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है. अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी सप्लाई बढ़ रही है, और अगर प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई भी कम हो रही है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. इसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, फ्री एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, कई सारे नामों से इसको जाना जाता है. तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि
मार्केट फोर्सेस के द्वारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है, जिसको हम कई सारे नामों से जानते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग वगैरह वगैरह, तो उसको कैसे डिसाइड किया जाता है, कैसे मार्केट फोर्सेस उसको डिसाइड करती हैं। तो बिल्कुल ही जैसे कमोडिटी मार्केट में होता है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी है। जैसे आप ये देख रहे हैं, डीडी आपका डिमांड कर्व है फॉरेन एक्सचेंज का, एसएस जो है वो सप्लाई कर्व है, और ये दोनों ही कर्व एक दूसरे को ई पॉइंट पर कट कर रहे हैं। सो ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड हो रहा है वो हो रहा है ओ आर। यहाँ ओ आर के बराबर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड हो रहा है, जबकि ओ क्यू के बराबर जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। क्योंकि ये दोनों ई पॉइंट से रिलेटेड हैं, तो ओ आर क्या है, दिस इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, और ओ क्यू क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम डिसाइड हो रहा है, और इस तरह से ओ आर जो है वो रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड होता है। इसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मार्केट फोर्सेस के द्वारा जो भी एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता है उसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या कई और नामों से जानते हैं। तो इस तरह से मार्केट फोर्सेस के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिसाइड होता है। Now let us understand about the effect of change in exchange rate. अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है या कम होता है तो उसका चेन ऑफ रिएक्शन क्या रहता है। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हमने सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज शो किया है, जबकि वाई एक्सिस पर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को शो किया गया है। एस एस आपका सप्लाई कर्व है और डी डी क्या है, ये डिमांड कर्व है फॉरेन एक्सचेंज का। ये दोनों कर्व जो है ई पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ ओ आर जो है वो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड हो रहा है। ओ आर ये आपका रेट ऑफ एक्सचेंज है, इक्विलिब्रियम रेट, और इसी तरह से जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो ओ क्यू के बराबर है। दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओ क्यू। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ जाए किसी भी वजह से, बहुत सारे कारण हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ गया, सपोज ओ आर से ये ओ आर 1 हो गया, तो ये क्या करेगा, ऐसी स्थिति में डिमांड कम हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज की। जैसे ये ओ एम के बराबर डिमांड रह जाएगी, डिमांड जो है कम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम डिमांड से ये कम होगी। पहले इक्विलिब्रियम डिमांड कितना था, ओ क्यू के बराबर था, लेकिन अब डिमांड कितनी हो जाएगी, ओ एम के बराबर हो जाएगी, मतलब उसमें कमी आएगी इक्विलिब्रियम डिमांड में, और जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी ऐसी स्थिति में। ओ आर 1 रेट ऑफ एक्सचेंज पे डिमांड तो कम हुई, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं ये सप्लाई कर्व को यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये ओ एन के बराबर यहाँ पर सप्लाई हो जाती है, ओ एन के बराबर। अब ये जो गैप है एम एन का, जो गैप है, जैसे ये जो पॉइंट है ऊपर ये शो कर रहा है एम एन का, ये गैप जो आ रहा है, यहाँ आप देखेंगे कि डिमांड कम हो गई मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की, लेकिन सप्लाई बढ़ गई। इसको हम कहते हैं सरप्लस, ये एक्सेस सप्लाई हो गई यहाँ पे। जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किसी भी करेंसी का एक्सेस होता है, सप्लाई या सरप्लस सप्लाई होती है, तो नेचुरली है कि उसका रेट फिर गिरेगा, और दोबारा से जो एक्सचेंज रेट है वो ओ आर 1 से कम होकर, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई ना, इसकी मार्केट में सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम होगी, तो दोबारा से जो एक्सचेंज रेट है वो नीचे गिरेगा, और ये दोबारा इक्विलिब्रियम वही होगा जहां पर ये दोनों जो आपके मार्केट डिमांड और सप्लाई है दोनों बराबर हो जाए, तो दोबारा से ये ओ आर पॉइंट पर यहाँ पर डिटरमिन होगा। इसी तरह सपोज मान लीजिए कि किसी वजह से जो एक्सचेंज रेट है वो ओरिजिनल एक्सचेंज रेट मतलब ओ आर से नीचे आ जाता है, कमी आती है इसमें, सपोज ये ओ आर 2 हो जाता है,
फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो गया किसी वजह से। इसके कम होने से जो सप्लाई है उसमें कमी आएगी। ये सप्लाई ओ ए के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे सप्लाई कम होगी इसमें, और जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। जो डिमांड है R2 पॉइंट पर वो हो जाएगी ओ बी के बराबर। तो यहाँ पर डिमांड बढ़ गई, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डिमांड बढ़ गई। यहाँ पे अब सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई। ये कितनी बढ़ी? ए बी के बराबर बढ़ गई। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ए बी के बराबर ही एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये जो डिमांड ज़्यादा हो गई है मतलब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। जब भी किसी करेंसी की या फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगा? उसका रेट बढ़ेगा, और दोबारा से जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो OR2 से बढ़कर कहाँ चला जाएगा? दोबारा से उसी पॉइंट पे जाएगा जहाँ पर जो उसकी मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई वो बराबर हो जाए। मतलब ये OR2 से बढ़कर OR पर चला जाएगा। इस तरह से जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो दोबारा से उसी पॉइंट पर डिसाइड होगा जहाँ पर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई जो है वो यहाँ पर एक दूसरे के बराबर हो जाती है। सो दिस इज द चेन ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज इन द exchange rate. I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.